अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह व क़ाल तआला व रफ़अना लका ज़िक्रक व क़ाल तआला व इन्नका लअला ख़ुलुक़िन अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मुहतरम नाज़रीन, आज चौथी ताक़रात है और मैं जिस उन्वान को लेकर के हाजिर हुआ हूँ आप सभी हजरात की खिदमत में, वो उन्वान है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक। ये खुलुक की जमा है अखलाक, आदत, अतवार। आदतें दो तरह की होती हैं, अच्छी आदतें और बुरी आदतें। तो यहाँ मुराद हैं अच्छी आदतें, गुड कैरेक्टर्स। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक सबसे प्यारा था, लोगों में सबसे ज़्यादा आप बाअखलाक थे। इस बात की गवाही सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पहली वह्य के मौके पर दी थी, और इस बात की गवाही कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक सबसे उम्दा, सबसे अच्छा और सबसे प्यारा है। जब आप सफ़ा पहाड़ी पर चढ़े थे, उस मौके पर मुशरिकीन और कुफ़ार ने भी आपके अखलाक की गवाही दी थी। और जब मक्के वालों का एक काफिला अबू सुफियान की क़ियादत में मुल्के शाम गया हुआ था, मुल्के शाम के बादशाह हिरक़ल ने इस काफिले को अपने दरबार में तलब करके नबी रहमत जनाब अरबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवाल किया था। तो उस वक्त अबू सुफियान जो मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने कहा था कि ये शख्स झूठ नहीं बोलता है। बाद में हिरक़ल ने ये तबसरा करते हुए कहा था कि जो शख्स आम इंसानों से झूठ नहीं बोलता है, वो अल्लाह तबारक व तआला के बारे में भी झूठ नहीं बोल सकता है। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को उम्दा अखलाक पर उभारा। इस्लाम से पहले अरबों में जो अच्छी अच्छी आदतें, खसलतें थीं, इस्लाम ने उनको मजबूत किया, और जो बुरी आदतें थीं, इस्लाम ने उनका कमा कर दिया, उनका खात्मा कर दिया। इस्लाम के अंदर अच्छे अखलाक की बड़ी फजीलत है। कबल इसके कि मैं आयतों और हदीसों को शुरू करूं, आइए सबसे पहले एक मिसाल से इस बात को समझाऊं। किसी कहने वाले ने अखलाक के बारे में ये बात बहुत अच्छे अंदाज में कही कि अगर कोई बच्चा खूबसूरत है तो उसको 1 नंबर दे दीजिए, खूबसूरती की वजह से। अगर वो बच्चा ज़हीन है, फतीन है और मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट है तो उसे 1 ज़ीरो और दे दीजिए। और अगर वो खानदानी बच्चा है तो उसे 1 ज़ीरो और बढ़ा दीजिए, यानी 100 नंबर दे दीजिए। फिर अगर वो माल और दौलत वाला है, रईस है, तो उसे 1 ज़ीरो और बढ़ा दीजिए। अच्छे अखलाक वाला है तो 1 ज़ीरो और बढ़ा दीजिए। और अगर वो अच्छे अखलाक का नहीं है तो सारे ज़ीरो सर्कल कर दीजिए, सिर्फ 1 नंबर दीजिए। वो कहीं का नहीं है, बिल्कुल ही नाकारा है। उसके इल्म से, उसकी खूबसूरती से, उसकी ज़हानत और फतानत से, उसके माल और दौलत से दुनिया को क्या फ़ायदा पहुंच रहा है। अखलाक एक ऐसी चीज़ है कि इंसान जब अपने घर से किसी अजनबी शहर में कदम रखता है तो वहां उसकी डिग्रियां उसके गले में नहीं पड़ी हुई होती हैं, और लोग उसे उसकी डिग्रियों को लेकर के समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि बताओ तुम्हारा इंट्रोडक्शन क्या है। उसके अखलाक और उसके किरदार सबसे पहले उस शख्स का पता देते हैं कि तू कौन है और किस तरह से तेरा रवैया है, किस तरह से तू इंसान है। हजरत ख्वातीन, हजरत अबू उमामा अल बाहिली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अना ज़ईमुन बिबैतिन फिल जन्नह फी रबज़िल जन्नह लिमन तरकल मिराअ व इन काना मुहिक्कन। अना ज़ईमुन बिबैतिन फी रबज़िल जन्नह, कि मैं जन्नत में एक घर का जामिन हूं। कहां? फी रबज़िल जन्नह, यानी जन्नत के अतराफ में, साइड्स में जन्नत में एक घर का जामिन हूं। मैं उस शख्स के लिए गारंटी लेता हूं, किस शख्स के लिए? लिमन तरकल मिराअ व इन काना मुहिक्कन, जिसने झगड़े को छोड़ दिया, अगरचे वो हक पे था, हक पर होने के बावजूद अपने दावे से दस्तबरदार हो गया, हक पर रहते हुए उसने अपना हक छोड़ दिया, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं जन्नत के अतराफ में, किनारे में उसके लिए एक घर की गारंटी लेता हूं। और अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि मैं जन्नत के वसत और बीच में एक घर की जमानत लेता हूं उस शख्स के लिए, लिमन तरकल कज़िब वो इनका नमाज़हन, जो शख्स झूठ बोलना छोड़ दे, अगरचे वो मजाक के तौर पे ही क्यों ना हो। मजाक के तौर पर लोग बड़ी आसानी के साथ में झूठ बोल देते हैं, और आज के जमाने में झूठ बोलना तो फैशन बन चुका है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं जन्नत के बीचों बीच एक घर की जमानत लेता हूं उस शख्स के लिए जो आदमी झूठ बोलना छोड़ दे, और मैं जन्नत में सबसे आला मकाम में, ऊंची जगह में, जन्नत में एक घर की जमानत लेता हूं उस शख्स के लिए, लिमन हसुन खुलुकुहु, जिस शख्स का अखलाक सबसे उम्दा हो, सबसे बेहतर हो। और अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन एक मोमिन के मीज़ान और तराजू में अच्छे अखलाक से बढ़कर कोई अमल नहीं होगा। अच्छे अखलाक वाला शख्स ही जब उसके इस अमल को मीज़ान और तराजू में तौला जाएगा तो सबसे ज्यादा भारी होगा। और हदीस में यह भी आता है कि एक शख्स अच्छे अखलाक की वजह से उस रुतबे को पा लेता है, उस मर्तबे को पा लेता है जो आदमी क़यामुल लैल करता है। क़यामुल लैल करता है और दिन में रोजे रखता है, यानी नफली रोजे यहां मुराद है। नफली रोजे जो आदमी रखता है और रात में नवाफिल का एहतमाम करता है, ये शख्स अपने उम्दा अखलाक की बिना पर उसके मकाम और मर्तबे को पहुंच जाता है। और एक हदीस में अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अकमलुल मुमिनीन ईमानन अहसनुहुम खुलुक़ा, तुम में सबसे ज्यादा ईमान वाला, कामिल ईमान वाला, भरपूर ईमान वाला वो शख्स है जिसके अखलाक अच्छे हों। जिसके अखलाक अच्छे हों वो ईमान में बढ़ा हुआ है, यानी अखलाक अच्छा नहीं तो ईमान में गोया की कमजोरी है, ईमान में मजबूती नहीं। और आगे अल्लाह के नबी ने फरमाया, और तुम में सबसे अच्छा इंसान वो है जो अपनी औरत, अपनी बीवी के हक में अच्छा है। और एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं अपनी बीवी बच्चों के हक में सबसे अच्छा हूं। एक हदीस में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये बताइए कि जन्नत में ले जाने वाला, जन्नत में बकसरत ले जाने वाला अमल कौन सा है, सबसे ज्यादा जन्नत में ले जाने वाला अमल कौन सा है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, तक़वल्लाह व हुस्नुल खुलुक़, अल्लाह तबारक व तआला का तकवा और उम्दा अखलाक, अच्छे अखलाक। क्यों? अगर अल्लाह तबारक व तआला का तकवा किसी शख्स के अंदर पैदा हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला के हुकूक की अदायगी उसके लिए आसान हो जाएगी। और अगर अच्छे अखलाक वाला इंसान बन जाए तो लोगों के साथ जो उसके मामलात हैं उनमें वो पूरा और खरा उतरेगा और लोगों के हुकूक, इंसानों के हुकूक अच्छी तरह से अदा करने लगेगा। यही वजह है कि सूरह निसा की आयत नंबर 36 में, जिसमें 10 बातें कही गई हैं, वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ व बिल वालिदैनि ihsana, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक मत ठहराओ, वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो, कराबतदारों के साथ, यतीमों के साथ, मिस्कीनों के साथ, पड़ोसियों के साथ, वो 10 बातें हैं। आखिर में अल्लाह ने कहा, इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा, कि अल्लाह तबारक व तआला इतराने वाले को, फख्र और गुरूर करने वाले को पसंद नहीं करता है।
क्या मतलब ये है कि इन 10 बातों पर कोई शख्स उस वक्त तक अमल नहीं कर सकता है जब तक कि उसके अंदर तवाज़ु, खाकसारी, आजिज़ी और इनकिसारी ना हो। अगर वो शख्स मगरूर है, मुतकब्बिर है, सरकश है, तो वो अल्लाह तबारक व तआला के हुकूक को भी अदा नहीं कर सकता है और हुकूकुल इबाद भी अदा नहीं कर सकता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक बड़ा प्यारा है। इस्लाम ने अखलाक पे जितना जोर दिया है शायद ही दुनिया के किसी मजहब ने उतना जोर दिया हो। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तुम्हारे लिए उसवा और नमूना है। तो ये उसवा और नमूना किस किस चीज में है, किन किन बातों में है? देखिए, बातें बहुत सारी हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कुछ जरूरी बातें आपके सामने रखता चलूं, जरूरी निकात और पॉइंट्स पे बात करूं। बात तो पूरी नहीं हो सकती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक पर ही गुफ्तगू बहुत तूल तवील और लंबी हो सकती है, मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक में जामिअ और मुकम्मल और कामिल इंसान थे। आप अखलाक के सबसे बुलंद बाला मनसब पर फाइज थे। कुरान करीम खुद कहता है व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, बेशक आप अखलाक के बुलंद मर्तबे पर फाइज हैं। और अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछा गया था नबी के अखलाक के बारे में, तो उन्होंने कहा कि कुरान करीम में जो कुछ लिखा है वही नबी का अखलाक है। यानी कुरान करीम से हट करके आपका अखलाक नहीं, जो पढ़ो कुरान करीम में वही नबी का अखलाक है। आइए टू दी पॉइंट बात करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के जो नमूने हैं, जो किस्में और शक्लें हैं, उनमें से एक किस्म और एक शक्ल, एक नुक्ता यह है कि आप जूदो सखावत और फैयाजी में तमाम इंसानों में मुमताज थे। हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी भी किसी चीज के बारे में सवाल किया गया तो आपने कभी ला नहीं कहा, नो नहीं बोले, हम नहीं देंगे, ये कभी आपने कहा ही नहीं। और हदीस में इस तरह से भी आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों में सबसे ज्यादा हसीन और जमील और खूबसूरत थे और लोगों में सबसे ज्यादा सखी थे, फैयाज थे। जूद और सखावत आपके खमीर में दाखिल थी। सखावत और फैयाजी के बुलंद बाला मनसब पर आप फाइज थे, यानी अपना माल बड़ी दरिया दिली के साथ में लोगों पर खर्च किया करते थे। और ये खर्च आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में बढ़ा देते थे, रमजान में बहुत खर्च करते थे, रमजान में और ज्यादा आप सखी और फैयाज और दरिया दिल हो जाया करते थे। और रिवायतों में यूं भी आता है कि तेज आंधी की तरह से आप खर्च करते थे और कुरान करीम का दौरा रमजान में ज्यादा किया करते थे, ज्यादा आप तिलावत फरमाया करते थे। हदीस में इस तरह से आता है कि इस्लाम के नाम पर अगर कोई शख्स आपसे मांगता और सवाल करता तो जरूर आप उसको अता कर देते। एक शख्स नबी की खिदमत में आया और उसने कहा कि मुझे माल अता कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे 2 पहाड़ियों के बीच में जो खाली जगह होती है उतना भर करके उसको आपने बकरियां अता कर दी। 2 पहाड़ों के बीच में जो जगह होती है उतना भर करके उसे आपने बकरियां अता कर दी। वो शख्स जब अपनी कौम के पास लौट करके गया तो उसने कहा या कौमी अस्लिमू फइन्ना मुहम्मदन युती अताअम मन ला यख्शल फकरा। ऐ मेरी कौम के लोगों, मुसलमान हो जाओ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना अता करते हैं कि आपको फकरो फाका और माल के खत्म हो जाने का कोई खदशा और कोई डर ही नहीं रहता है, इस कदर खर्च करते हैं। एक औरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में चादर बुन करके लेकर के आई। बड़ी आरजुओं और तमन्नाओं से उसने एक चादर बुनी थी और नबी के लिए उसे तैयार किया था। और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त जरूरत थी उस चादर की। वो आई और नबी को पहनाया। नबी ने वो तोहफा उसका कबूल कर लिया। मजलिस में एक सहाबी बैठे हुए थे, बोले कि अल्लाह के नबी, ये चादर मुझे दे दीजिए। हालांकि नबी को जरूरत थी, नबी ने वो चादर उनको दे दी। जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मजलिस से तशरीफ ले गए
तो दीगर सहाबा ने उस सहाबी को डांटा और कहा कि नबी को जरूरत थी और तुमने सवाल कर लिया। बोले शायद आपको पता नहीं, ये चादर नबी के जिस्म से लग गई थी, मैंने बरकत के वास्ते ये चादर मांग ली है और शायद इसी चादर में मुझे कफन दिया जाए। इस हदीस से यह पता चला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगरचे जरूरत होती थी फिर भी अपनी जरूरत पर दूसरों को तरजीह देते थे। आज हमारी हालत ऐसी हो गई है कि हम जरूरत की चीजें नहीं, जो चीजें हमारी जरूरत से जायद हैं उन्हें भी हम दूसरों को देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। नंबर 2, तवाज़ु और खाकसारी, आजिजी और इनकिसारी। हदीस में आता है कि एक फरिश्ता नबी के पास में बैठा हुआ था, दूसरा फरिश्ता आसमान से जब उतर रहा था तो इस फरिश्ते ने कहा कि अल्लाह के नबी, ये फरिश्ता जमीन पर पहली बार उतर रहा है और आपके पास में ही आ रहा है ये पूछने के लिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इख्तियार दिया है, नबी और बादशाहत और बंदा नबी, आप इनमें से तवाज़ो इख्तियार कीजिए अपने रब के लिए और बंदा नबी बनिए। जब वो फरिश्ता आया, सवाल किया, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं बंदा नबी बनना चाहता हूं, बादशाह नहीं बनना चाहता हूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी कि अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, काला रब्बिग़फिरली वहबली मुल्कन, और मुझे ऐसी बादशाहत अता कर, ला यंबगी लि अहदिन मिन बादी, जो मेरे बाद किसी के लिए मुनासिब ही ना हो, बेशक तू अता करने वाला है। अल्लाह के नबी ने बादशाहत नहीं मांगी, आपने तवाज़ो और खाकसारी इख्तियार कर ली। हजरत उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ला तुतरूनी कमा अतरतिन नसारा ईसा इब्न मरियम फइन्नमा अना अब्दुल्लाहि व रसूलुहु फक़ूलू अब्दुल्लाहि व रसूलुहु। लोगों तुम मुझे इतना ना बढ़ाओ जितना कि क्रिश्चियनों और ईसाइयों ने ईसा इब्न मरियम को बढ़ा दिया है। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मनसबे उलूहियत पर फाइज कर दिया, उनको रब तस्लीम कर लिया, लेकिन मैं अना अब्दुल्लाहि व रसूलुहु, मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूं। तो मुझे यही कहो कि आप अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल हैं। पहले अल्लाह के बंदे हैं, रिसालत उस वक्त मिली है जब आपकी उम्र शरीफ 40 बरस की हो गई थी। और आगे बढ़िए, हदीसों में आता है कि मदीना की लौंडियों में से कोई भी लौंडी आ जाती, लौंडियों की हैसियत कम होती है और वो अपनी जरूरतों के लिए नबी को बुला कर ले जाया करती थी। दूसरी रिवायतों में इस तरह से आता है कि एक औरत आई और उसकी अक्ल में कुछ खलल था, यानी कुछ हद तक वो पागल औरत थी, और उसने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ को पकड़ा। अल्लाह के नबी ने कहा कि तू ले चल, मदीना की जिस गली में ले जाना चाहे। उसने कहा मेरी एक जरूरत है, और वो अपनी जरूरत के लिए आका इनामदार, मुहसिन इंसानियत, हादी आलम, सैयदुल अंबिया, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन, जनाब अरबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जरूरत के लिए एक मामूली औरत मदीना की गलियों में बुलाकर लेकर के जाया करती थी। और वो वाकया सुनाऊं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक मामूली औरत, बिल्कुल ही गरीब, कमजोर मामूली औरत, मस्जिद में झाड़ू लगाया करती थी, इंतकाल फरमा गई। सहाबा किराम ने नबी को जगाना मुनासिब नहीं समझा और रात में किसी वक्त ले जाकर के उसको कब्रिस्तान में दफन कर दिया। जब प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस औरत की मौत की खबर मिली, अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम लोगों ने मुझे बतलाया क्यों नहीं, दुल्लूनी अला कब्रिहा, चलो मुझे उसकी कब्र की निशानदेही करो, मुझे उसकी कब्र का पता बतलाओ। और न कोई गेटमैन होता था, न कोई वॉचमैन होता था। जैसा कि उस हदीस के अंदर आता है, एक औरत कब्र पे बैठी रो रही थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास से गुजरे। अल्लाह के नबी ने कहा इत्तक़िल्लाह वस्बिरी, अल्लाह की बंदी सब्र कर और अल्लाह से डर। उसने कहा इलैका अन्नी, दूर हटो मुझसे, हट जाओ। बाद में उस औरत से लोगों ने कहा तुझे पता नहीं कि वो शख्स कौन है, वो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अफसोस करने लगी, नबी के दरवाजे पर आई। अल्लाह के नबी ने कहा कि असल सब्र
तो पहली तकलीफ के मौके पर है। इन्नमा सब्रु इंद सदमतिल ऊला, सब्र तो उसी वक्त है जब पहली दफा तकलीफ पहुंची थी। तो वहां कोई गेटमैन नहीं, कोई वॉचमैन नहीं, कोई बव्वाब नहीं था, वहां डायरेक्ट हर शख्स नबी से बात कर सकता था। आज लोग ऐसी ऐसी ऑफिसें बनाए हुए हैं और ऐसे ऐसे पहरेदारों को बिठा रखा है, अपने आप को इतना बड़ा बना लिया है, इतना बड़ा बना लिया है कि उनसे मिलना ही मुश्किल हो गया है। और आगे बढ़ते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और शफकत। हजरत अकरा बिन हाबिस अत-तमीमी का वाक़या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को चूमा। वहीं अकरा बिन हाबिस अत-तमीमी बैठे हुए थे, बोले कि अल्लाह के नबी मेरे पास में तो 10 बच्चे हैं, मैंने किसी को नहीं चूमा, किसी को बोसा नहीं दिया। अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर अल्लाह तबारक व तआला किसी के दिल से रहमत निकाल दे तो मैं क्या कर सकता हूं। और एक हदीस में इस तरह से है कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मल्ला यरहम ला युरहम, जो दूसरों पर रहम नहीं करता उसके ऊपर भी रहम नहीं किया जाता। एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम इरहमु मन फिल अर्दी यरहमकुम मन फिस समाई, तुम जमीन में बसने वाले इंसानों पर रहम खाओ, तरस खाओ, शफकत का मामला करो, तो वो हस्ती जो आसमानों में है वो तुम्हारे ऊपर रहम खाएगी। करो मेहरबानी, तुम अहले जमी पर खुदा मेहरबा होगा अर्शे बरी पर। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी थी उमामा बिनते अबिल आस। आपकी सबसे बड़ी बेटी हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बेटी हैं। और अबुल आस इब्न रबी, अबुल आस इब्न रबी जो नबी के दामाद हैं, आपकी नवासी उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कंधे पर बिठा लिया करते थे। और जब आप रुकू में या सजदे में जाते तो बाजू में बिठा देते, फिर जब आप हालत क़याम में होते तो अपने कंधे पर रख लिया करते थे। ये आपकी शफकत थी, यह आपकी मेहरबानी थी। और मुआविया बिन हकम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैं एक मर्तबा नमाज पढ़ रहा था, मुझे छींक आई तो मैंने दुआ पढ़ दी जोर से। लोगों ने मुझे घूर करके देखा और जवाब दिया कि तेरी मां तुझे गुम करे, नमाज में तुझे बोलना चाहिए। लोग मुझे डांट रहे थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया और इस कदर शफकत और प्यार और मोहब्बत से मुझे समझा दिया कि अल्लाह की कसम, मैंने आपसे पहले और आपके बाद आपके जैसा कोई उस्ताद और कोई मुअल्लिम देखा ही नहीं। इस कदर आपका अंदाज निराला था, शफकत भरा लहजा था, उस्लूब था। एक देहाती आया और मस्जिद में पेशाब करने लगा। जा अरबियुन फबाला फी ताइफतिल मस्जिद, मस्जिद के एक किनारे किसी हिस्से में वो पेशाब करने लगा। सहाबा किराम उसकी तरफ लपके दौड़ करके आए, किस लिए? मारने के लिए। इस बदबख्त को इसकी गुस्ताखी की सजा सिखाएंगे, सजा देंगे। अल्लाह के नबी ने कहा दाऊहु, छोड़ दो और पानी का एक डोल उसके ऊपर बहा दो। वो मिट्टी वाली जमीन जो थी मिट्टी वाली थी, पाक हो जाएगी। तो ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक आलिया है कि उस गंवार को, जाहिल को भी अल्लाह के नबी ने नहीं मारा, डांटा नहीं, उसके साथ में सख्ती नहीं की, बल्कि उसको बुला करके प्यार से समझा दिया। तो ये मुआविया बिन हकम थे, उनके साथ आपने शफकत का मामला किया। हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नबी ने चूमा, जो नबी के नवासे हैं, और अपनी नवासी को अपने कंधे पर बिठा लिया। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक था। और आगे बढ़ते हैं, ज़ुहद व तक़वा। ज़ुहद का मतलब होता है दुनिया से बेरग़बती। आज हम दुनिया के पीछे पड़ गए हैं, बल्कि दुनिया पे टूट पड़े हैं। और हाय दुनिया, दुनिया का माल, बैंक बैलेंस, मनी, रुपया पैसा, गाड़ी बंगला, हवेली कार, बस उसी के पीछे लगे हुए हैं। अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चटाई पर सोए और चटाई का निशान आपके जिस्म अतहर पे, आपके पहलू पे पड़ गया।
हमने कहा कि अल्लाह के नबी क्या आपके लिए नर्म गुदास बिस्तर क्यों ना बना दें? अल्लाह के नबी ने कहा माली वली दुनिया, मेरा दुनिया से क्या ताल्लुक है, दुनिया से मेरा क्या ताल्लुक है और दुनिया की हकीकत ही क्या है। मैं तो सिर्फ दुनिया में एक मुसाफिर की तरह से हूं कि वो मुसाफिर आदमी किसी दरख्त के साए में थोड़ी देर के लिए कयाम करता है, फिर वहां से चलता बनता है। मेरा दुनिया से क्या ताल्लुक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बहुत ही सादा थी। आपका लिबास, आपकी खुराक और आपका घर, आपका खाना पीना कपड़ा, ये सब बिल्कुल सादा। नबी के अखलाक को पढ़ते हैं लेकिन अपनाते कम ही लोग हैं। आइए दो रिवायतें और पेश करूं। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उम्मुल मुमिनीन बयान फरमाती हैं, मा शबिअ आलु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंज़ु क़दिमल मदीना मिन तआमिल बुर्रि सलास लयालिन तिबाअन, कि जब से आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत मदीना फरमाई है, मदीना आने के बाद से जौ की रोटी 3 दिन भी पेट भर करके मुयस्सर नहीं हुई। जौ की रोटी 3 दिन भी मुसलसल कंटिन्यू मुयस्सर नहीं हुई। फाका कशी, गुर्बत, इफलास, मोहताजगी थी। और हजरत उर्वा रिवायत करते हैं अपनी खाला अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि भांजे एक बार चांद देखती, फिर दूसरी बार हिलाल को देखती, तीसरी बार हिलाल जो पहली तारीख को चांद निकलता है, यानी 3 महीने गुजर जाते और घर में चूल्हे भी नहीं जलते थे, खुद न खाते थे, औरों को खिला देते थे। कितने साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। घर में चूल्हे नहीं जलते थे। इन्होंने हैरानी से पूछा कि खाला, जब घर में चूल्हे नहीं जलते थे तो फिर आपका गुजर बसर कैसे होता था? तो कहती थी असवदान पे, 2 काली चीजों पे, यानी खजूर पे और पानी पे। और आगे इसी रिवायत के अंदर आगे का टुकड़ा इस तरह से है, हाँ मगर ये कि कुछ अंसारी पड़ोसी थे, उनके यहां दूध वाली बकरियां थी, दुधारी बकरियां थी। वो अपनी बकरियों का दूध प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे में पेश किया करते थे, हम वही पिया करती थी। इससे क्या पता चला? अंसारे सहाबा की फजीलत मालूम हुई और एक पड़ोसी को किस तरह से अपने पड़ोसी का ख्याल करना चाहिए, इस हदीस से यह भी पता चला। और तीसरी बात क्या मालूम हुई कि तोहफा अगर किसी को देना हो तो उनमें से दूध एक बेहतरीन तोहफा है जो अंसारे सहाबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे में पेश किया करते थे। तो मैं बात कर रहा था कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुहद और तकवा इतना आला मेयार का था। आपका लिबास, खाना पीना कपड़ा सब मामूली सादा किस्म का। आज हम दुनिया की रंगीनियों के पीछे भाग रहे हैं और हाय दुनिया हाय दुनिया, हाय माल, बिल्कुल दुनिया के पीछे पड़ करके आखिरत को हमने भुला दिया। अल्लाह के नबी ने क्या कहा था? मेरा दुनिया से क्या सरोकार। हाँ, दुनिया से सरोकार जरूरत की हद तक रखेंगे, मगर हम जरूरत से भी ज्यादा दुनिया में डूब गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदल और इंसाफ बड़ा निराला था। एक औरत जो कबीला बनी मखजूम से ताल्लुक रखती थी, उसने चोरी की थी। मेरे उस्ताद ने इस हदीस पे एक गुफ्तगू ये भी की थी कि वो औरत कर्ज लिया करती थी लोगों से और कभी लौटाती नहीं थी वो, और चोरी भी उसने की थी। इस मामले ने कुरैश को गमगीन कर दिया, इसलिए कि कुरैश ही की एक शाख वो भी है, उसने चोरी की है और बदनामी कुरैश की भी होगी। तो कुरैश हैरान और परेशान हुए कि इस मामले को कैसे हल किया जाए। ख्याल यह आया कि उसामा इब्न ज़ैद से, जो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में रहा करते थे और उस वक्त अल्लाह के नबी ने इनको अपना मुंह बोला बेटा बना रखा था, आपके महबूब थे, चहेते थे, घर में रहते थे। लोगों ने सोचा कि उसामा इब्न ज़ैद से इस मामले को डील करना चाहिए। उसामा इब्न ज़ैद ने नबी से गुफ्तगू की। अल्लाह के नबी ने कहा अतशफ़अ फी हद्दिन मिन हुदूदिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के हुदूद में से किसी हद के बारे में तुम सिफारिश करते हो? यानी वो जराइम, वो गलतियां
जिसके ऊपर शरीयत ने सजा मुकर्रर कर रखी है उसके बारे में कंप्रोमाइज नहीं होता है। तुम सिफारिश कर रहे हो। इससे पहले इसी चीज ने लोगों को हलाक और बर्बाद कर दिया कि उनमें से कोई बड़ा आदमी अगर गलती करता था, चोरी करता था, तो लोग उसे छोड़ देते थे, और कोई ज़ईफ और कमजोर आदमी गलती करता, चोरी करता, तो उसे लोग भयानक सजा देते थे। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खूबसूरत जुमला कहा था वो आब ज़र से लिखने के काबिल है और इंसाफ के मेयार पे, बुलंदियों पे पहुंचा हुआ है। मेयार क्या है? बुलंदियों पे पहुंचा हुआ जुमला है। अल्लाह के नबी ने कहा था कि अगर मेरी बेटी फातिमा बिनते मोहम्मद भी अगर चोरी करें, मुमकिन तो नहीं था, मुमकिन नहीं था, अगर चोरी करेंगी तो मैं उनका हाथ काट दूंगा। आज कुंबा परवरी है, अकरबा परवरी है, रिश्तेदारों की नाक न कटने पाए, इस्लाम की नाक कट जाए, अदल और इंसाफ का जनाजा निकल उठे और अदल इंसाफ का गला घूंट दिया जाए, लोगों को यह गवारा है, लेकिन खानदान की बदनामी ना होने पाए, मेरे भाई भतीजे की बदनामी ना होने पाए। अगर मजलिसें बैठती हैं तो लोग इंसाफ के मेयार पर खरा नहीं उतरते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कितना प्यारा था, कितना उम्दा था। और सब्र के बारे में अगर बात करूं तो सब्र का पहाड़ थे, सब्र का पैकर थे, मुजस्सम सब्र थे। सब्र के बारे में तो कोई कलाम ही नहीं है। और उलमा लिखते हैं अस्साअदतु फी सलासति उमूरिन अस्सब्र वश्शुक्र वत्तौबा। जिंदगी की कामयाबी और कामरानी तीन चीजों में है, सब्र करने में है, शुक्र करने में है और तौबा के अंदर है। जितनी मुश्किलात हैं, जितनी महरूमियां हैं, सबके लिए सब्र है। और जितनी नेमतें मिली हुई हैं, आल औलाद, बीवी, बच्चे, कुंबा, कबीला, माल दौलत, सवारी, गाड़ी, सबके लिए क्या है? शुक्र है। और इंसान अगर है तो छोटी मोटी गलती उससे होती ही रहती है, इसलिए वह तौबा इख्तियार करे। और अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया वमा उतिया अहदुन अताअन खैरन व औसा मिन अस्सब्र, किसी शख्स को सब्र से बढ़ करके कोई तोहफा दिया ही नहीं गया है। सब्र एक अजीमुशान तोहफा है और जिंदगी की मुश्किलात पे काबू पाने के लिए सब्र से बड़ा फन कोई है ही नहीं। आइए एक रिवायत पेश करूं। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि जंग हुनैन के मौके पर जब माले गनीमत की तकसीम हो रही थी, माले गनीमत की तकसीम के वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीफे कल्ब के लिए, दिलजोई के लिए, हिम्मत अफजाई के लिए 9 मुस्लिमों को अपनी सवाबियत के मुताबिक ज्यादा दे दिया, दूसरों पर इनको तरजीह दे दी। कैसे? अकरा बिन हाबिस अत-तमीमी को 100 ऊंट दिए, उयैना बिन हिस्न को 100 ऊंट दिए, अशराफ अरब को बहुत सारे तोहफे तहाइफ दिए। वक्त का इमाम, वक्त का पैगंबर मसलहत और तकाजे के मुताबिक फैसला ले सकता है। नबी ने फैसला ले लिया। उनकी दिलजोई करनी थी, नए नए इस्लाम में दाखिल हुए थे। एक मुनाफिक ने कहा इंसाफ से काम नहीं लिया गया है और अल्लाह की रजामंदी का ख्याल नहीं रखा गया है इस तकसीम के अंदर। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बोले कि मैं ये बात जरूर प्यारे नबी तक पहुंचाऊंगा। नबी तक जब ये बात पहुंची, अल्लाह के नबी ने कहा वैसे तो सबसे पहले आपका चेहरा सुर्ख पड़ गया, सुर्ख यानी लाल हो गया, नबी का चेहरा सुर्ख रंग का हो गया। और उसके बाद बोले कि अगर अल्लाह और उसके रसूल इंसाफ नहीं करेंगे तो फिर इंसाफ कौन करेगा? अल्लाह तबारक व तआला मूसा अलैहिस्सलाम पर रहम फरमाए, उन्हें इससे भी ज्यादा अजियतें और तकलीफें पहुंचाई गई थी। ये मैं बात कर रहा हूं सब्र के मौजू पे कि अल्लाह के सल्लम का सब्र कितना अच्छा था, कितना जबरदस्त था। खब्बाब बिन अरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, शुरू में ये भी मुसलमान हुए थे मक्के में और कुफार और मुशरिकीन की जानिब से इनको भी भयानक अजियतें और तकलीफें पहुंचाई गई थी। ये बयान करते हैं कि एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के साये में चादर को तकिया बना करके आराम फरमा रहे थे। मैं नबी की खिदमत में हाजिर हुआ और मैंने कहा कि अल्लाह के नबी, क्या अपने रब से हमारे हक में दुआ नहीं करेंगे, मदद की दरखास्त नहीं करेंगे?
हमारी मुश्किलात और परेशानियां देखिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुमसे पहले लोगों का यह हाल होता था कि कोई शख्स लाया जाता और उसके लिए जमीन में गड्ढा खोदा जाता, फिर उसे जमीन में गाड़ दिया जाता और उसके सर पर आरी रख करके उसके सर के 2 टुकड़े कर दिए जाते और लोहे की जो कंघियों से उनके जिस्मों पर चलाया जाता, जिससे उनके गोश्त और उनकी हड्डियां अलग हो जाया करती थीं। मगर ये चीजें भी सब्र के इस मेयार पर ये लोग उतरते थे कि ये चीज भी उन्हें उनके दीन से नहीं फेर सकती थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, और अल्लाह की कसम, अल्लाह तबारक व तआला अपने मामले को जरूर गालिब करके रहेगा। यानी इस्लाम का गलबा होगा और वो वक्त आएगा कि जब सना से चल करके हजरामौत तक कोई शख्स जाएगा और रास्ते में कोई खौफ उसको नहीं होगा। ये सब बातें पूरी हो गई। इस हदीस के अंदर भी सब्र वाली बात मौजूद है। ताइफ का वाकया हमारे सामने है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस कदर तकलीफें पहुंचाई गई, इससे पहले के प्रोग्राम में मैं बात कर चुका हूं। अल्लाह के नबी सल्लम के पास पहाड़ का फरिश्ता आया और कहा कि अगर आप हुक्म दें तो 2 पहाड़ों के बीच में रख करके इनको पीस दें। मगर हमारे नबी ने कहा, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, ये लोग समझते नहीं हैं। और एक शख्स कर्ज खाह था। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकरूज थे। एक ऊंट आपने कर्ज में ले रखा था। जब वो कर्ज मांगने के लिए आया, क्या किया था उसने? क्या किया? वक्त से पहले आ गया और बदजुबानी की, सख्त कलामी की। सहाबा किराम उसकी तरफ में दौड़े। अल्लाह के नबी ने कहा, दाऊहु फ़इन्न लिसाहिबिल हक़्क़ि मक़ालन, छोड़ दो इसको। हक वाले को यह हक पहुंचता है कि वो तकरार कर सके, हुज्जत करने का उसको इख्तियार है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी ने आगे इरशाद फरमाया कि उसका ऊंट जैसा था उसी जैसा तलाश करके दे दो। तलाश किए तो उस जैसा ऊंट नहीं, उससे अच्छा ऊंट मिला और उसके बदले में उससे अच्छा ऊंट उसको अल्लाह के नबी ने दे दिया। हमारी जिंदगियों में इस वाक़े से बड़ा सबक है, मिलता है कि कर्ज खाह नबी से आया है, वक्त भी पूरा नहीं हुआ है, वक्त से पहले सवाल करता है और उसके बावजूद बदजुबानी भी करता है। और दूसरी हदीसों में इस तरह से भी आता है, वो वाक़यात अलग होंगे, कि नबी की गर्दन में चादर थी और चादर घसीटी और उसके बाद गर्दन पे निशान पड़ गया और उसके बाद कहा कि है मोहम्मद, जो माल तुमको अल्लाह ने दिया है उसमें से मुझको भी दो, मेरा भी हक है। इस कदर सख्त कलामी और बदजुबानी के बावजूद अल्लाह के नबी ने माफ कर दिया। हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, लैसा बिफद्दिन वला गलीजिन वला सखाबिन फिल अस्वाक वला यजज़ी सय्यअत बिसय्यअति वलाकिन याफू व यस्फह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तो बदजुबान थे, ना बदखुल्क थे और ना बाजार में शोर करने वाले थे। बाजारों में कुछ लोग जरा हाव भाव के लिए, रोब डालने के लिए, कालर जरा ऊंची करने के लिए आवाज लगाते हैं, 10-20 लोग जमा हो जाते हैं। बाजार में शोर शराबा करने वाले भी नहीं थे, बदजुबान भी नहीं थे, बदखुल्क भी नहीं थे और बुराई का बदला बुराई से नहीं देते थे। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, ईंट का जवाब फूलों से दिया करते थे। ईंट का जवाब फूलों से दिया करते थे, बुराई का जवाब बुराई से नहीं देते थे। वलाकिन याफू व यस्फहू, लेकिन आप अफ़्व दरगुजर का मामला करते थे। जैसा कि वो वाकया कि जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफर में थे और आपके सहाबा भी साथ में थे। एक दरख्त के साये में आराम करने के लिए बैठ गए, दुश्मन आया और नंगी तलवार लेकर के खड़ा हो गया। बाद में क्या हुआ था? वाकया बहुत मशहूर और मारूफ है, आप जानते हैं। अल्लाह के नबी सल्लम को जब कुदरत हासिल हुई तो वो थर थर कांप रहा था। अल्लाह के नबी चाहते तो उसकी गर्दन मार देते, लेकिन अल्लाह के नबी ने उसको माफ कर दिया था। और यही मोमिनीन की सिफत हुआ करती है। जो मेरे भाई बहन इस वक्त मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, एक खुसूसी मैसेज लेकर के जाएं। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, 4 पारे की आयत है, वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। लोगों, अपने रब की बख्शिश और मग़फ़िरत की तरफ दौड़ पड़ो
और ऐसी जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई अर्ज आसमान और जमीन के बराबर है, जो मुत्तकियों के लिए तैयार की गई है। मुत्तकी कौन लोग हैं? अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वद्दर्रा, जो लोग तकलीफ में और खुशहाली दोनों हालतों में, खुशहाली बदहाली दोनों हालतों में अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक खर्च करते हैं। वल काज़िमीनल गैज़, और गुस्से को पी जाते हैं। वल आफ़ीना अनिन नास, और लोगों से आफू दर गुजर माफी तलाफी का मामला करते हैं। आप पूछेंगे कि यहां जब वो गुस्से को पी जाते हैं तो आगे माफ करने वाली बात कहां से आ गई? ऐसा भी होता है कि लोग मौके पर गुस्से को पी जाते हैं और दिल में क्या कहते हैं? वक्त आने पे बताऊंगा कि मैं कौन हूं। मौके पर गुस्सा पी लिया है लेकिन उसे माफ नहीं किया है। जब मौका मिलेगा तब इंतकाम लेंगे और बदला लेंगे। कुरान करीम कहता है कि जन्नत मुत्तकियों के लिए तैयार की गई है और दोनों हालतों में अल्लाह के बंदे खर्च करते हैं। अब ये लॉकडाउन है, खर्च करने की बात आएगी। 11 महीने कमाया है लेकिन 1-2 महीने लॉकडाउन होने की वजह से आधे से ज्यादा लोग ज़कात ही नहीं देंगे। क्या करें भाई, लॉकडाउन है, कमाई धमाई नहीं है। 2 फरिश्ते उतरते हैं। एक फरिश्ता कहता है, ऐ अल्लाह खर्च करने वाले के माल को बढ़ा दे, यानी पहले माल खर्च करो बाद में बढ़ोतरी होगी। दूसरा फरिश्ता कहता है, अल्लाहुम्मा आति मुमसिकन तलफा, अल्लाह जो शख्स कंजूसी और बखीली पे उतर आया है और अपना माल सैंत के रखा है, उसके माल को तबाह और बर्बाद कर दे। तो ये अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह के रास्ते में अपना माल खर्च करते हैं। आइए, ये तो मैं बात कर रहा था कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अफ़्व दरगुजर, आपका तवाज़ो और आपका सब्र, आपकी शुजाअत, इस पे तो बात नहीं कर पाया, वक्त जरा कम था। आपकी शुजाअत और मर्दानगी और आप लोगों से मुस्कुरा करके खंदा पेशानी के साथ में मिलते थे, ये सब सारी बातें बात कर रहा था। और मेरी तकरीर का जो आखिरी हिस्सा है वो बड़ा ही मेरे नजदीक बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं गुजारिश करूंगा कि जरा इन बातों को गौर से सुने और आज ये पैगाम लेकर के जाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न सुलूक, आपका रवैया, आपका बर्ताव अपनी बीवी बच्चों के साथ, खादिमों के साथ, नौकरों के साथ, पड़ोसियों के साथ, यतीमों के साथ, बेवा और मिस्कीन औरतों के साथ और कैदियों के साथ और खादिमों के साथ कैसा था, थोड़ा थोड़ा करके मैं बात करूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपनी बीवी बच्चों पर हाथ नहीं उठाया, कभी आपने नहीं मारा बीवी बच्चों को। आज लोग अपनी मर्दानगी के लिए ये लाजिम समझते हैं कि जब तक अपनी बीवी के ऊपर हाथ ना उठाएं वो मर्द ही नहीं है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं मारा, अज़वाज मुतहरात पर कभी नहीं हाथ उठाया। और अगर कोई शख्स नबी के इस उसवे को अपना लेता है तो उसकी मां ताना देती है कि ये जोरू का गुलाम है, ये जोरू का गुलाम है, ये बेकार है, नाकारा है, अपनी बीवी के जुल्फों का असीर हो गया है, इसके ऊपर जादू कर दिया गया है, ये तो मारता ही नहीं है। कहां नबी की सुन्नत, नबी का उसवा, नबी का अखलाक। आगे बढ़ते हैं, वक्त जरा कम है। खादिम और नौकर चाकर के साथ हुस्ने सुलूक करते थे। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि 8 बरस की उम्र से 10 साल तक मैंने नबी की खिदमत की है। इस बारे में अल्लाह के नबी ने उफ भी नहीं कहा, मतलब नागवारी का इजहार नहीं किया अल्लाह के नबी ने, और यह भी नहीं कहा कि तुमने ये काम क्यों किया और ये काम क्यों नहीं किया। जो अनस बिन मालिक ने कर दिया, नबी ने उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा किया। अगर नहीं किया तो उसके बारे में भी सवाल नहीं, और कर दिया तब भी सवाल नहीं किया। आज लोग अपने खादिमों के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं कि अगर कोई चीज उसके हाथ से गलती से भी छूट के गिर जाए तो उसकी सैलरी से उसे कट कर देते हैं। ये कहते हैं कि 10 बरस मैंने खिदमत। आका भी कितना शानदार है, मालिक भी कितना अच्छा है और खादिम भी कितना अच्छा है। मातहतों को लोग गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं और मामूली मामूली बातों पे त्योरी चढ़ाते हैं, पेशानी पे सिलवटें पड़ जाती हैं और उसको तनख्वाहों से, उसको जो है नौकरी से निकाल देते हैं। और आगे बढ़िए, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मन इब्तुलिया मिन हादिहिल बनाती बिशैइन फअहसन इलैहिन्ना कुन्ना लहु सितरन मिनन नार। जो शख्स इन बच्चियों के सिलसिले में आजमाया गया,
फिर इन बच्चियों के साथ में हुस्न सलूक किया, ये बच्चियां जहन्नम से उसके लिए रुकावट का जरिया बन जाएंगी। एक मर्तबा एक खातून अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास में आई, 2 बच्चियों को लेकर के। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से उसने सवाल किया। बयान करती हैं कि घर में तलाश करने के बाद 3 खजूरें मिली। बाद रिवायतों में एक ही खजूर का जिक्र है। 3 खजूरें मिली। 2 खजूरें दोनों बच्चियों के देने के बाद एक खजूर को खुद उसने खाना चाहा। जैसे ही खाना चाहा, बच्चियों ने सवाल कर दिया। अल्लाह अकबर। एक मां की शफकत देखिए कि उस मां ने उस एक खजूर के 2 टुकड़े करके आधी खजूर इस बच्ची को, आधी खजूर इस बच्ची को दे दिया। जब प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बयान किया, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इस अमल की वजह से औरत जन्नती हो गई। और अल्लाह के नबी ने फरमाया मजदूरों के बारे में, आतुल अजीर अजरहु क़ब्ल अन यजिफ़ अरक़ुहु, कि मजदूर को उसकी मजदूरी पसीना सूखने से पहले दे दो। बच्चियों के साथ हुस्न सलूक करो। आज लोग अल्ट्रासाउंड करके ये पता लगा लेते हैं कि मां की कोख में क्या है, फिर उसके बाद दवाओं और इंजेक्शन के जरिए से उस बच्ची की जिंदगी का खात्मा कर देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब के लिए 4 बेटियां पसंद फरमाई थी। यहां एक बच्ची पैदा होती है तो पेशानी पे सिलवटें पड़ जाती हैं और उनका मुंह लटक जाता है। कहां नबी का अखलाक, कहां नबी की सीरत और कहां लोगों का ये रवैया। आगे बढ़ते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेवा औरतों की खबरगिरी करने वालों के बारे में फरमाया कि बेवा औरत की खबरगिरी करने वाला मुजाहिद फी सबीलिल्लाह है, या क़यामुल लैल करने वाला है, या दिन भर रोजा रखने वाला है। यतीमों के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं अना वकाफिलुल यतीम फिल जन्नति हाकज़ा, मैं और यतीम की किफालत करने वाला जन्नत के अंदर ऐसे होंगे। यतीमों के साथ हुस्न सलूक करो, बीवी बच्चों के साथ हुस्न सलूक करो, खादिमों के साथ हुस्न सलूक करो, यतीमों के साथ हुस्न सलूक करो। और अल्लाह के नबी ने फरमाया पड़ोसी के बारे में, मा ज़ाला जिब्राइल यूसीनी बिल जारी हत्ता ज़ननतु अन्नहु सयुवर्रिसुहु। जिब्रील अमी पड़ोसी के बारे में, पड़ोसी के हुकूक के बारे में इस कदर ताकीद फरमाते थे। अल्लाह के नबी कहते हैं हत्ता ज़ननतु, मुझे गुमान होने लगा कि शायद मेरे माल में उसको वारिस बना देंगे, मेरे माल में पड़ोसी को वारिस बना देंगे। आज लोग पड़ोसी को पानी नहीं देते हैं, कभी कुछ ड्रॉप करना रहा उसे ड्रॉप नहीं करते हैं, कभी वो भूखा मर रहा हो तो उसके घर खाना नहीं भिजवाते हैं, खबरगिरी नहीं करते हैं। सब हर शख्स अपनी अपनी दुनिया में मगन है। अल्लाह के नबी ने फरमाया वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, अल्लाह की कसम वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता है, अल्लाह की कसम वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता है, अल्लाह की कसम वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता है। पूछा गया अल्लाह के नबी कौन मोमिन नहीं है? अल्लाह के नबी ने कहा कि जिसकी शरारतों और बदतमीजियों से उसका पड़ोसी महफूज ना हो। लोग कहते हैं कि जब किसी घर का बेटा जवान होता है तो पड़ोसी को पहले खबर लग जाती है, ढेला फेंकने लगते हैं, ढेला फेंकते हैं। मतलब उसके घर में अगर लड़की हैं 2-3 लड़कियां तो उनका जीना दूभर कर देते हैं। बेटा है तो क्या हुआ, बेटा है तो क्या हुआ, तुम किसी के साथ में जुल्म सितम करोगे। आज के माहौल में जहां गैर मुस्लिम पड़ोसी भी हमारे साथ रहते हैं, इस्लाम की उम्दा तालीमात को अमली नमूने के तौर पर उनके सामने पेश करो। खाली खोली जबानी वादे से कुछ भी नहीं होता है। इस्लाम के इन अखलाक को, इस नमूने को उनके सामने पेश करो। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कैदियों के साथ में कैसा था। बनु हनीफा के सरदार हजरत सुमामा बिन उसाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उस वक्त वो मुसलमान नहीं हुए थे, उनको गिरफ्तार करके लेकर के आए और मस्जिद नबवी के सुतून से, खंबे से उनको बांध दिया गया। जब सहाबा किराम और बिलखुसूस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आते, नमाज पढ़ते पढ़ाते ये मंजर, ये कैफियत देखते और मस्जिद की बरकतों से मालामाल हो रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास से गुजरते और पूछते, ऐ सुमामा क्या हाल है, कैसे हो? कैदी की खैरियत दरियाफ्त करते थे। जंगी मुजरिम हैं, कैदी हैं, गिरफ्तार करके अरेस्ट करके लाए गए हैं। वो कहते थे इन तख्तुल तख्तुल ज़ादमिन व इन तुनइम अला शाकिरिन, अगर आप कत्ल करते हैं तो ऐसे शख्स को कत्ल करेंगे जिसका कत्ल करना वाजिब है,
और अगर माफ कर देते हैं, एहसान करते हैं, वइन तुनइम अला शाकिरिन, शुक्रगुजार आदमी पर आप एहसान करेंगे, नाशुक्रा नहीं होगा। ये बंदा नाशुक्री नहीं करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक से मुतासिर होकर के कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए। और एक आखिरी बात, आज लोग गैरों से ताल्लुकात बिल्कुल खत्म किए चले जा रहे हैं। कुरान करीम यह कहता है कि जिन लोगों ने तुम्हारे घरों से नहीं निकाला है और न तुम्हारे साथ में लड़ाई की है, सूरह मुमतहना की आयत है, ना तो तुम्हें उन लोगों ने तुम्हारे घरों से निकाला है, ना तुम्हारे साथ में उन लोगों ने कोई जंगो जदाल किया है, कोई लड़ाई की है। अल्लाह तबारक व ताला तुमको उनके साथ एहसान करने से मना नहीं करता है। तुम उनके साथ में एहसान कर सकते हो, इंसाफ कर सकते हो, जिन्होंने तुमको अपने घर से नहीं निकाला है। और रिवायतों में आता है काना गुलामुन यहूदियुन यखदुमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमरिदा, एक यहूदी बच्चा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करता था, वो बीमार पड़ गया। अल्लाह के नबी उसकी तीमारदारी करने के लिए गए। किसकी? भूल गए किसकी? यहूदी। कौन? यहूदी। आज हम नहीं जाते, अरे अपने भाई के यहां तीमारदारी करने नहीं जाते हैं, किसी गैर मुस्लिम के यहां कहां जाएंगे, और वो भी गुलाम था। रुतबा देख के जाते हैं, रुतबा स्टेटस देख के मिलते हैं। वो यहूदी बच्चा था, बीमार पड़ गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तीमारदारी करने के लिए गए और उसके सिरहाने बैठ गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया मुसलमान हो जाओ। वो बच्चा जब अल्लाह के नबी ने कहा मुसलमान हो जाओ, अपने बाप की तरफ देखने लगा। यानी बाप का इशारा क्या है? उसके बाप ने कहा था अबुल कासिम की इताअत करो, यानी नबी की बात मान लो, नबी की बात मान लो। बच्चा मुसलमान हो गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु मिनन नार, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिस अल्लाह ने इस बच्चे को जहन्नम की आग से नजात दे दी। अगर इसकी मौत कुफ्र पर होती, यहूदियत पे ये बच्चा अगर मरता तो ये बच्चा जहन्नमी होता। नबी का अखलाक, नबी की सीरत, नबी का किरदार, गुलामों के साथ, यतीमों के साथ, बेवा औरतों के साथ, खादिमों के साथ, मजदूरों के साथ, अपनी बीवी बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ बड़ा प्यारा था। वक्त पूरा हो रहा है लेकिन बातें पूरी नहीं हो सकती हैं। ये हमारे नबी का अखलाक, आपकी सीरत। बस एक गुजारिश करूंगा कि कोशिश करें नबी के नक्शे कदम पे चलने के लिए, नबी के उसवे को अपनाने के लिए। आइए आज की इस रात में हम ये अहद और पैमान करें कि हम अपने वालिदैन के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, यतीमों और बेवा और मिस्कीन लोगों के साथ, और इसी तरह से खादिमों के साथ, मजदूरों के साथ, कैदियों के साथ, हर एक के साथ हुस्ने सलूक करेंगे। बात अगर लंबी ना हो जाती तो ये बात मैं रखता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान इंसानों पे नहीं जानवरों पे भी था। बनी इस्राइल की वो औरत जो सफर में निकली थी और कुत्ते को पानी पिला दिया था, कुत्ते को पानी पिला दिया, अल्लाह के नबी ने कहा कि वो औरत जन्नती हो गई। और एक औरत ने बिल्ली को घर में कैद करके रखा, ना खाना दिया ना पानी दिया, अल्लाह के नबी ने कहा कि वो औरत जहन्नमी हो गई, बिल्ली को खाना पानी ना देने की वजह से। अब जरा अंदाजा लगाओ, जो लोग अपनी मुट्ठियों में बंद करके इंसानों को रखते हैं और उनके लुक्मे को रोक लेते हैं, उनकी मजदूरी को रोक